एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड टॉपिक, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों करी जाती है और उसमें हमने पढ़ा डॉबिनेर ट्रायड्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, अब जो साइंटिस्ट थे हमारे डॉबिनियर के बाद, क्योंकि उनका अटेम्प्ट को इतना सक्सेस नहीं मिला था, उनमें काफी सारी लिमिटेशंस थी, तो उसके बाद जो सेकंड जो साइंटिस्ट आए वो आए न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स ने 1864 में अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे अरेंजमेंट्स दिखाए अपने, इन्होंने रो वाइज अरेंजमेंट किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये वाली रो देखते हैं, ठीक है, तो इस रो में इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये आप देख लो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इस रो के अंदर जो ये फर्स्ट रो है, जो इनकी ये वाली जो फर्स्ट रो है, इसके अंदर इन्होंने 7 एलिमेंट्स लिए। तो एक रो में कितने एलिमेंट्स थे? 7 एलिमेंट्स थे। और हर रो में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो कैसे था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे अगर हम हाइड्रोजन से इधर ऑक्सीजन की तरफ अगर हम जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे इन्होंने? 7 एलिमेंट्स रखे। ठीक है, अब जो न्यूलैंड की थ्योरी थी, न्यूलैंड की थ्योरी में ये था कि जो न्यूलैंड की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करें, तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से मतलब कैलकुलेट करना शुरू करें, तो फर्स्ट से कैलकुलेट करते करते जो 8th एलिमेंट आएगा, उस 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजन से शुरू किया, ठीक है, काउंट करना, तो अगर हम हाइड्रोजन से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट क्या आता है हमारा? फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो यानी न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो 8th एलिमेंट था, हर 8th एलिमेंट, जैसे अगर हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लोरीन 8th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट था, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होगी। यानी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी होगी? हाइड्रोजन ये जो फ्लोरीन है वो किसके जैसी प्रॉपर्टी होगी? हाइड्रोजन के जैसी होगी। ठीक है, तो ये था। तो इनके इस लॉ को क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल नोट्स, जो 8 सुर होते हैं। जैसे कि ये 8 सुर कौन से है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो आप देख सकते हो कि 7 के बाद जो 8th नोट है वो क्या है? फर्स्ट नोट का रिपीटेशन है। ये जो सा है, फर्स्ट नोट क्या है? सा है। ठीक है, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो जो 8th नोट है वो क्या है? फर्स्ट का रेपिटेशन है। तो यही था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की जो 8th एलिमेंट आएगा, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट से काउंट करें, तो जो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके इक्वल होगी? किसके सिमिलर होगी? फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। अब जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया लिथियम से, अगर हम लिथियम से काउंट करना शुरू करते हैं तो लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? लिथियम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8th, यानी 8th एलिमेंट अब क्या आ गया? सोडियम आ गया। तो यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग जो ये जो सोडियम है, इसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है? लिथियम के सिमिलर है। अब अगर आप सोडियम से स्टार्ट करें, अगर हम सोडियम को फर्स्ट नंबर दें, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पोटेशियम 8th एलिमेंट है, यानी अब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके इक्वल है? फर्स्ट एलिमेंट के। हम सोडियम को फर्स्ट मान रहे हैं, तो जो पोटेशियम है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम के इक्वल है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यानी कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज है। अब सपोज जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, बेरिलियम से अगर हम स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम को अगर हम नंबर 1 देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैग्नीशियम हमारा 8th एलिमेंट आ जाता है। मैग्नीशियम क्या है? 8th एलिमेंट है, यानी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कैसी है? बेरिलियम जैसी है। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम से स्टार्ट करें, यानी मैग्नीशियम को अगर हम नंबर 1 दे दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो कैल्शियम 8th एलिमेंट आता है, तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी कैसी है, मैग्नीशियम जैसी है। तो हर 8th एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है, फर्स्ट, जहां से हमने काउंटिंग शुरू करी, जिसको हमने फर्स्ट एलिमेंट माना है, उसके सिमिलर होती है प्रॉपर्टी। तो यही था न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इस मॉडल को भी इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। एक चीज और, अब आप अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में डॉबिनर का ट्राइड भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये रहा, डॉबिनर ट्राइड ही था, एल्कली मेटल ग्रुप्स था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं, और ये तीनों ही क्या है, मोनोवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉबिनर का ट्राइड हमें देखने को मिल रहा है। अब जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को क्यों नहीं सक्सेस मिली, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, हम वो देखते हैं। तो इनकी पहली लिमिटेशंस ये थी कि जो इनका ये जो रूल था, जो इन्होंने ये जो थ्योरी बनाई थी कि जो हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है, तो ये जो इनकी थ्योरी थी ये कहाँ तक वैलिड हो रही थी, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड हो रही थी। कैल्शियम के बाद अगर हम इस थ्योरी को अप्लाई करें, इस रूल को लगाएं, तो ये कहीं भी रूल फिट नहीं हो रहा था, यानी कैल्शियम के बाद कोई भी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं आ रही थी। तो ये थी हमारी पहली लिमिटेशन। ठीक है, कैल्शियम के बाद ये रूल फिट नहीं हो रहा था। दूसरी लिमिटेशंस ये थी कि हमारे न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने ये अज्यूम किया था, ये सोचा था कि आज तक जो नोन एलिमेंट्स हैं, जब ये क्लासिफिकेशन बना रहे थे, कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नोन है और फ्यूचर में भी आगे जाकर और कोई भी न्यू एलिमेंट्स इन्वेंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फ्यूचर में जाकर बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया जो इनके रूल के अकॉर्डिंग इस टेबल में फिट नहीं आ रहे थे। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन जो थी न्यूलैंड की ये थी कि इन्होंने अपने टेबल में, जैसे ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो, तो कई जगह आप ऐसे स्लॉट्स देख रहे हो, जैसे कि ये स्लॉट हो गया या ये स्लॉट हो गया, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, निकल है, तो इन्होंने एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को फिट किया गया है, यानी सिर्फ अपने टेबल में, अपनी क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को जगह देने के लिए उन्होंने जबरदस्ती एक स्लॉट में क्या डाले गए हैं, 2 एलिमेंट्स डाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर लिमिटेशन एक और ये भी है कि जो कोबाल्ट है और निकल है, अगर ये आप पूरा कॉलम देखें, ठीक है, इस पूरे कॉलम में कोबाल्ट और जो निकल है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है, ये इनसे नहीं मिलती। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनसे इनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, लेकिन इनको फिर भी इधर ही जगह दी गई है। इनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, कोबाल्ट है या निकल है, इनकी प्रॉपर्टी आयरन से मिलती है। और आप देख सकते हो कि इस क्लासिफिकेशन में आयरन को इनसे अलग जगह दी गई है। ठीक है, नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं करी गई थी, इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस की भी जगह नहीं थी। तो ये थे न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस थे, इसलिए जो हमारा ये जो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, इसको सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो आप इसे मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।